भागवत का प्रथम स्कंद शुरू होता है और भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी महाराज भागवत की रचना आरंभ करते हैं। भगवान को प्रणाम करते, मंगलाचरण करते। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत का मंगलाचरण, अभी जो हमने थोड़ी देर पहली बात बताई कि भैया सारी दुनिया जो है ना वो धर्म के नाम पर लड़ती झगड़ती है, संप्रदायों के नाम पर लड़ती झगड़ती है, पर भागवत जी का मंगलाचरण कहता है कि सत्यम परम धीमहि। जो भगवान सत्य स्वरूप माने जाते हैं, अब चाहे वो आप कृष्ण भगवान को मानने वाले हो, राम भगवान को मानने वाले हो, आप गुरु नानक देव को मानने वाले हो, सबके मूल में सत्य ही है। आद सच, जुगाद सच, वहां भी सत्य है। सतनाम, यहां भी सत्य है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान राम भी सत्य है और कृष्ण तो सच्चिदानंद रूपाय। हर एक परंपरा को मानने वाले के लिए भागवत सहज में लिखी गई, सहजता से प्राप्त होने वाला ग्रंथ लिखा गया। फिर लिखा कि इस कथा को श्रवण करने का योग्यता किसमें है, कथा का सत्संगी कौन है। राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवत कथा सुनने की क्वालिफिकेशन भी तो कुछ होनी चाहिए। दुनिया में आप कहीं कोई एडमिशन लेते हो तो आपसे डिग्री पूछी जाती है, पर कथा में आप आते हो तो आपकी कोई क्वालिफिकेशन पूछता है, कोई डिग्री पूछता है? फिर कैसे पता लगे हम कथा के अधिकारी हैं? बोले राम कथा के ते ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अच्छी लगती है, जिनको अच्छी संगत में रहना अच्छा लगता है, साधुओं के आसपास रहना अच्छा लगता है, भक्त वैष्णवों के आसपास रहना अच्छा लगता है। हम इस पर विशेष इसलिए जोर देते हैं कि भैया आज के जमाने में भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। आसपास आपके जितने भक्त रहेंगे ना, आज सब आप मिलने आए, हमें खुशी है इस बात की कि आज जहाँ स्थान का कोई हम वो नहीं बोल रहे, पर हम जानते हैं कई बार पंजाब में आना जाना रहता है, बड़ी सारी यहाँ एक विशेष चिंता रहती है आजकल माता पिता को भी नशे की। आज के युवा धीरे 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 नशे में डूब रहे हैं, शरीर का होश नहीं है, दिनचर्या का होश नहीं है। ऐसे समय में अगर कोई युवा अपनी युवानी को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना तो भगवान को उससे बड़ी प्रसन्नता कोई नहीं हो सकती। आप भगवान के सामने जाते हो, मंदिर जाते हो, तो आप जाकर के उनको खिला हुआ फूल चढ़ाओगे कि मुरझाया हुआ फूल चढ़ाओगे? अरे जोर से बोलो ना। हाँ, कम बोलते हो तो ऐसे लगता है या तो ज़्यादा खाया आए हो या खा के नहीं आए हो। तो खिला हुआ फूल ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, मुरझाया थोड़ी चढ़ाया जाता है। वैसे ही जो हमारा जीवन का बाल्यपन है, जो हमारी युवानी है, ये खिला हुआ पुष्प है, ये ठाकुर जी को समर्पित करो तो उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं कि चलो इसने अपने जीवन का ये अनमोल समय मुझे दिया। तो हमें खुशी है इस बात की कि आज जो सब आए भी, जो श्री जी मंडल के सब भक्त हैं, ये सब अपने युवा अवस्था में ही हैं। तो ऐसी अवस्था को भगवान के चरणों में लगाना, ठाकुर जी के नाम में लगाना। नहीं तो आजकल देखो दुनियादारी में कोई कहीं विषय में पड़ा हुआ है, कोई नशे में पड़ा है, कोई दुनिया की चीज़ों में फंसा हुआ है, सारा जीवन बिता दिया ऐसे ही, सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, सब निकल जाता। लेकिन ऐसे समय में अगर अपने जीवन को सुधारना है तो इस जीवन के समय को भगवान को दो, थोड़ा समय दो, ज़्यादा नहीं, पर अपने जीवन के कुछ समय को तो भगवान से जोड़ो। संसार में कोई आप कार्य कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है, पुरुषार्थ की मनाही नहीं है, पर तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। तुलसीदास जी ने कैसा मंत्र दे दिया, एक ऐसा सीक्रेट दे दिया भजन करने का। यहाँ जितने बैठे हो ना, ये सब याद कर लो। तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। नागरी मतलब पुराने जमाने में महिला कुआं पे पानी भरने जाती थी, 4-4 मटका सर पर धर के लाती थी और 4 मटके में पूरा हाथ ऐसे
हाथ में भी मटका होता था, एक में यहाँ एक में यहाँ और 4 ऊपर, और संग में सहेली से बातें करना, वो अलग चलता। और बैलेंस देखो, बात वहां चल रही है पर ध्यान उसी ऊपर में है, बैलेंस में, कि गिर ना जाए। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं उस महिला को देख के कि भैया हमें पता चल गया भक्ति का रस, तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी, कर रही है बातें पर ध्यान वहां है। रहो संसार में, क्रिया संसार की करो, पर मन ठाकुर जी से जुड़ा रहना चाहिए, डोर वहां जुड़ी रहनी चाहिए। अगर भगवान के लिए संसार को भुला दो तो बात समझ आती है, पर संसार के लिए भगवान को भुलाना। सूरदास जी कहते हैं, बाबा सूर का भाव, या झूठी माया के कारण, या झूठी या झूठी माया के कारण, या झूठी दो दृग अंध भयो भयो रे, दो दृग दो दृग अंध भयो भयो रे, इत उत देखत जन्म गयो, सूरदास जी कहते जन्म कैसे बीत रहा है उसको देखा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके जीवन में क्या कमी है, वो कहाँ क्या नहीं कर रहा, बस इसी में करते करते जन्म गयो सब जन्म गयो, जन्म गयो सब जन्म गयो, जन्म गयो सब जन्म गयो, जन्म गयो जन्म गयो, इत उत देखत जन्म गयो। और सबसे बड़ा घाटा क्या किया जीव ने, वे त्रिभुवन पति बिसर गए तो है, वे त्रिभुवन पति बिसर गए तो है, वे त्रिभुवन सुमिरत क्यों ना रहो रहो रे, सुमिरत सुमिरत क्यों ना रहो रहो रे, इत उत देखत जन्म गयो, सूरदास जी कहते वो त्रिभुवन पति बिसर गए तो है, सुमिरत क्यों ना रहो, जन्म कष्ट ते मात दुखित भई, अति दुख प्राण सह्यो। तेरी माता ने जन्म देने में कितना कष्ट ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद भी तूने उस कष्ट का क्या किया कि जिसके लिए जन्म हुआ तेरा धरती पर, वो त्रिभुवन पति बिसर गए तो है। दो दृग अंध भयो, भैया अंधे सूरदास नहीं थे,
अंधे हम लोग हैं। अंधे वो नहीं है, अंधे हम हैं कि आंख होते हुए भी हमारे पास दृष्टि नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है। सूरदास कहे सब जग डूब्यो, सूरदास कहे सब जग डूब्यो, सूरदास कहे सब जग डूब्यो, सारा जगत डूबा लेकिन युग युग भगत तरयो तरयो रे, युग युग भगत तरयो तरयो रे, युग युग भगत तरयो तरयो रे, युग युग भगत इत उत देखत जन्म गयो, इत उत देखत जन्म गयो, इत उत देखत जन्म गयो, इत उत। सूरदास कहे सब जग डूब्यो, युग युग भगत करो। भैया ये संसार सागर है और इसमें सारा संसार डूबेगा ही, लेकिन जो जैसे डूबता हुआ कोई लकड़ी पकड़ ले, कोई सेफ्टी गार्ड पकड़ ले तो वो पार उतर सकता है, वैसे ही जो भगवत चरणों का आश्रय ले लेता है। सूरदास जी कहते हैं युग युग भगत तरो। अभी तो हमारा ध्यान ना अपने पर नहीं है, हमारा ध्यान दूसरे पर है। कथा में भी हम कोई ऐसी बात बोलेंगे कि भैया ये संसार ऐसा है, ये दुनिया काम करो लोमों से भरी, तो साइड वाला जो ना उससे देखेंगे इसके बारे में बोला जा रहा है। और नेक ये बोल रहे भैया भगत बड़ा समर्पित, जो भरोसा जिसका जीवन में भगवान से अड़ेग नहीं होता, एकदम 100%। हमारे बारे में बोला जा रहा है, हमारे ही विषय में बोला जा रहा है, ऐसा हमारा विचार बन गया है। हम संसार में उसको देख लिया, उसको अभी एक लिस्ट देना कि तुम्हारे पड़ोसी में क्या क्या कमियां हैं, तो इतनी बढ़िया गिनवा देंगे, ये भी कमी है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, भजन नहीं करता, वो नहीं करता। और जब अपनी कमी की बारी आती है तो हमसे बड़ा निर्दोष कोई दिखाई नहीं देता है। पर भगवान के जो भक्त हैं ना, वो दुनिया में कमी नहीं, वो अपने में कमियां देखते, यही अंतर है। इसलिए इत उत देखत जन्म गयो, इधर उधर देखने के संग संग ठाकुर जी को देखो, उनके ठाकुर जी कहते हम इतने सुंदर हैं, हम इतने प्यारे हैं, इतना सुंदर सज धज के बैठे, हमारे अलावा भी अब तुझे कहीं और देखने की जरूरत है। अच्छा लोग मंदिर भी जाते ना, बताओ, अब कोई यहाँ से इतना दूर वृंदावन धाम गया, जाकर के बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के मंदिर गया, कई लोग दर्शन तब भी नहीं कर पाते, उनका ध्यान वहाँ नहीं होता है। गोसाई जी क्या कर रहे हैं, अच्छा 10 गलतियां तो वहां निकालें, गोसाई जी ऐसे थे, गोसाई जी पैसा मांग रहे थे, गोसाई जी वो कर रहे थे। अरे सारी दुनिया में कमियां हैं, तुम वहां कमियां ढूंढने गए थे क्या? तुम वहां अपराध कमाने गए थे क्या? तुम्हारा ध्यान तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार गए ठाकुर जी के चरणों की और उनके स्वरूप की ओर दृष्टि गई और बस वहीं देख करके अटक गए, वहीं मन लग गया, वहीं आंखें लग गई। अब इधर उधर क्या चल रहा है? प्रेमी कौन होता है? अब ये उदाहरण पता नहीं सही है कि नहीं है, पर संसार के जो प्रेम दिखाए जाते हैं ना, वो कैसे दिखाए जाते हैं कि जब किसी को अपना प्रेमी दिखता है ना, तो बाकी दुनिया ब्लर हो जाती है, उसको वायलिन सुनने लगती है, घंटियां बजने लगती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऐसे ही तो बोलते हैं। अब उसको आसपास क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई देता, अब उसको बस उसका प्रेमी दिखाई देता है, उसका वही आंखें, वही ध्यान केंद्रित होता है। वैसे ही भगवत प्रेमी को और उधर उधर मंदिर में क्या छीना झपटी हो रही है, कौन क्या कर रहा है, कैसा बैठा है, बेढंगा बोल रहा है, बेढंगे कपड़े, उसको ध्यान ही नहीं जाएगा। उसका ध्यान एकमात्र अपने प्रिया प्रीतम पे अटका रहेगा, बस वहीं लगा रहेगा, उसका मन चुंबक की तरह ठाकुर जी से चिपक जाएगा। और कृष्ण का तो भैया मतलब ही यही है। कृष्ण क्यों बैठे हैं वृंदावन में? भक्ति देने थोड़ी बैठे हैं, भगवान कोई प्रेम देने थोड़ी बैठे, काय के लिए बैठे?
तुम्हारा चित्त चुराने के लिए बैठे, आजा। एक कैंडिडेट और आया नया नया, जो नए नए आते ना इस पे और ध्यान देते ठाकुर जी, लो एक नया शिकार और आ गया है, अब इसको अपना बनाया जाए। किशोरी जी से इशारा करेंगे कि हो जाए कृपा। और भैया किशोरी जी तो हमारी बड़ी बोरी भारी हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। ठाकुर जी तो फिर भी ना नुकर करेंगे, अरे अभी छल कपट है दिल में। श्री जी बोलेंगे आ गया ना यहाँ तक,